अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद क्या करने वाले हैं, इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। अवैध प्रवासियों की वापसी और सीमाओं को सील करने से लेकर 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल फसाद के आरोपियों को माफी तक कई ऐलानों की फहरिस्त वो गिना चुके हैं और ये बता चुके हैं कि पहले ही दिन वो ओवल ऑफिस में बैठने के बाद उन तमाम आदेशों पर दस्तखत करने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं ट्रंप के टॉप पॉलिसी एजेंडा पर। अमेरिका की सत्ता में नए राष्ट्रपति के साथ न केवल चेहरा बदल रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर अमेरिका की नीतियां और उनका चाल चरित्र बदलने जा रहा है। ऐसे में जिन मोर्चों पर सबसे ज्यादा बदलाव की सुगबुगाहट है, उसमें इमिग्रेशन नीति से लेकर नाटो की फंडिंग समेत कई मुद्दे शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी अभियान से लेकर जीत के बाद जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात करते और जोर देते नजर आए हैं, वो है अवैध प्रवासियों का मुद्दा। ट्रंप जिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का नारा बुलंद कर रहे हैं, उसमें अमेरिका की अधिकतर परेशानियों का दोष अक्सर अवैध प्रवासियों को दिया जाता है। माना जा रहा है कि ओवल ऑफिस में पहुंचने के बाद ट्रंप जिन आदेशों पर सबसे पहले दस्तखत करेंगे, उसमें मैक्सिको सीमा पर उनके पिछले कार्यकाल में अधूरी रह गई दीवार को पूरा करना होगा। साथ ही सीमाओं पर सख्ती और अवैध प्रवासियों की धरपकड़ कर उन्हें वापस भेजने के अभियान को भी मंजूरी मिल सकती है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी हैं कि ट्रंप अमेरिका की सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं और साथ ही अमेरिका की सेना को तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप अमेरिका के आर्थिक इंजन की रफ्तार को एक बार फिर पारंपरिक ऊर्जा यानी तेल और गैस पर लाने को भी हरी झंडी देंगे, ऐसा जानकारों का मानना है। ट्रंप पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के हिमायती हैं और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में बहुत खलबली मची थी। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और ग्रीनलैंड को खरीदने की जो बातें कर रहे हैं, उसके पीछे भी तेल और गैस संसाधनों की खजाने की बात कही जा रही है। ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को भी रीबूट करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने न केवल अपने शपथ ग्रहण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है, बल्कि शपथ लेने से ठीक एक दिन पहले ट्रंप और शी जिनपिंग की फोन पर बात भी हुई है। साथ ही पहले 100 दिनों के भीतर ट्रंप चीन जाने की यानी चीन का दौरा करने की इच्छा जता चुके हैं। ट्रंप चीन के खिलाफ सख्त टैरिफ बंदिशों की बात तो करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात और बात नए समीकरणों का खाका खींच सकती है। जाहिर है इस नई इबारत पर भारत की भी नजर होगी। वैसे सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर ट्रंप का भारत दौरा भी होना है। भारत क्वाड की मेजबानी कर रहा है और इसकी शिखर बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे। अपने पिछले कार्यकाल में भी चुनाव से पहले जिस देश के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए थे, वो भारत ही था। ट्रंप की टैक्स और टैरिफ नीतियां भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती हैं, खासकर ऐसे में जबकि भारत करीब 70 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात अमेरिका को करता है। यदि अमेरिका टैरिफ पाबंदियां लगाता है तो भारत के निर्यात के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, यानी भारत का निर्यात मुश्किल होगा और भारत के लिए डॉलर की आमदनी कम हो सकती है। ट्रंप की आगामी नीतियों को लेकर आशंकाओं और नीतियों का दबाव डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर साफ नजर आ रहा है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आई मजबूती के संकेत के मद्देनजर विदेशी संस्थागत निवेशक भारत के बाजारों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसके झटके भारत के सेंसेक्स पर भी महसूस हो रहे हैं। ट्रंप की आमद का एक बड़ा असर रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को बाइडेन सरकार के राज में दी गई आर्थिक मदद पर फौरन किसी तरीके की कैंची भले ही न चलाएं, लेकिन इस बात का दबाव जरूर बनाएंगे कि ज़ेलेंस्की रूस के साथ बातचीत और समझौते की मेज पर आए। ट्रंप पुतिन के साथ मुलाकात की बात भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप नाटो में अमेरिका की फंडिंग कम करने को लेकर बात कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। साथ ही रूस को G7 में एक बार फिर शामिल कराने की बातें ट्रंप अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में भी कर चुके हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।